इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। उसूलों पर जहां आज आए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पर जहां आज आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। आज मैं भी बहुत परेशानियों के अंदर घिरा हुआ हूं, और वो परेशानियां सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हैं कि मैं अपनी कौम की आवाज को उठा रहा हूं और सच के रास्ते पे चलते हुए हक की आवाज को बुलंद कर रहा हूं। लेकिन मुझे ये यकीन है कि अगर मैं सच हूं, मैं सही हूं, तो इस देश की अदालत पे मुझे यकीन है, मुझे इंशाअल्लाह ताला हमें इंसाफ मिलेगा। और इस देश की अदालत के साथ साथ पूरी दुनिया की, जो पूरी कायनात की सबसे बड़ी अदालत है, रब्बुल कायनात की, उस अदालत से हमें इंसाफ देने से कोई नहीं रोक सकता। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत देता है और जिसको चाहे जिल्लत देता है। जो आज सरकारों के अंदर कायम हैं और गुमराह होकर के अपने घमंड के अंदर ये चीज भूल गए हैं कि उनकी जुबान से निकली हुई बात ही कानून है। गलतफहमी के शिकार हैं वो लोग। हमारे इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने जो अपने खून की कुर्बानी दी थी, जो फांसी के फंदों पर झूले थे, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मुसलमान थे, लेकिन सभी मजहब के लोग थे। लेकिन फख्र से इस बात को कहता हूं कि मुसलमानों की कुर्बानियां भी कोई कम नहीं थी। तो जहां हम अपने मजहब को मानते हैं, वही हम अपने देश से भी प्यार और मोहब्बत करते हैं। इतिहास गवाह है कि जब हमारे मुल्क पर आंच आई थी, हमारे मुल्क पर दूसरी ताकतों ने हुकूमत की थी, तो अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए किस तरह से कुर्बानियां दी थी। और इंशाअल्लाह ताला किसी के डर या दबाव में नहीं, अगर आने वाले वक्त में अगर हमारे मुल्क पर कोई परेशानी या आंच आती है, तो इंशाअल्लाह इस देश का मुसलमान किसी से पीछे रहने वाला नहीं है। हम अपने देश की भी फिक्र करते हैं, और जो आज हमारे मजहबी आजादी और हमारे संवैधानिक अधिकारों को छीनने की कोशिश हो रही है, उसके लिए भी हम खामोश नहीं बैठ सकते। क्यों इस देश के अंदर धर्म के नाम पे लड़ाने की कोशिश की जा रही है? क्यों इस देश को धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है? क्या ऐसा कोई मुल्क तरक्की कर सकता है? आप बात करते हो विकसित देश होने की, जहां आप देश को बांटो